बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर इरफान। डियर स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.2 डिस्कस करने जा रहे हैं। कैन आई फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच पासेस थ्रू दीज टू पॉइंट्स एंड हैविंग द सेंटर ऑन द लाइन x + y - 3 = 0। तो हमने इसी पिछली एक्सरसाइज में हमने ये बात डिस्कस की थी कि अगर आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं या 2 पॉइंट्स और एक कंडीशन दी हुई है तो हमेशा जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल लगेगी। तो आइए हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 be the required equation of the circle with center at -g - f। हमेशा याद रखेंगे कि जब आप जनरल इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो सर्कल का सेंटर क्या कहलाता है, -g - f, और जब स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो फिर h और k कहलाता है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमने। अब ये 2 पॉइंट्स जो हैं ये क्या है, सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। तो चूंकि इस सर्कल पे लाई करते हैं तो 1 बाय 1 हम इनको ले लेते हैं और x की जगह 3 और y की जगह 1 पुट कर देते हैं, क्योंकि दीज 2 पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल। तो ये हो गया जी x² y² 2gx 2fy। ओके स्टूडेंट्स, x की जगह हमने 3 पुट कर दिया और y की जगह हमने 1 पुट कर दिया + c = 0। तो अब आप देख रहे हैं कि 3 का स्क्वायर 9 हो गया +1 2 3 = 6 2f + c = 0। तो ये हो गया 10 + 6g + 2f + c = 0। दिस इज से इक्वेशन नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, हमने पहली इक्वेशन को कंसीडर कर लिया और पहले पॉइंट से हमने इक्वेशन नंबर 1 को कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब आइए हम सेकंड पॉइंट लेते हैं, और सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास, 2, 2, यानी कि x आपको दिया हुआ है 2 और y आपको दिया हुआ है 2। तो दोबारा जनरल इक्वेशन पुट करते हैं तो ये हो गया x² + y² + 2gx 2fy + c = 0। x की जगह हमने x पुट कर दिया और y की जगह हमने y पुट कर दिया। तो ये हो गया 4 + 4 + 4g + 4f + c = 0। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स 8 + 4g + 4f + c = 0। दिस इज से इक्वेशन नंबर 2। तो अब आपने ये ज़हन में रखना है कि आपको जितने पॉइंट्स गिवन हैं पहले तो आप उतनी इक्वेशंस को कंस्ट्रक्ट कर लें। तो आप देख रहे हैं कि हमने पहला पॉइंट लिया, हमने इसको कैलकुलेट करके इक्वेशन नंबर 1 कंस्ट्रक्ट कर दी, फिर हमने पॉइंट 2 लिया और इक्वेशन नंबर 2 कंस्ट्रक्ट कर दी। अब आइए कंडीशन की तरफ कि क्वेश्चन में कह रहा है कि दिस लाइन पासिस थ्रू फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये लाइन जो है ये सर्कल के सेंटर से गुजर रही है और सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -g - f। तो आइए इस बात को हम डायग्राम से आपसे शेयर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप देख रहे हैं कि सर्कल की कंडीशन क्या थी कि दिस लाइन पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो जब ये लाइन सर्कल के सेंटर से गुजर रही है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -g - f, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम x की जगह -g और y की जगह -f पुट कर सकते हैं, क्योंकि कोई लाइन जिस पॉइंट से गुजर रही हो तो पॉइंट उसको सेटिस्फाई करता है। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स -g - f -3 = 0। तो -1 कॉमन ले लेते हैं ताकि ये सब प्लस हो जाए, ना भी लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये मेरे पास आ गई, -1 उधर जाकर 0 हो जाएगा। एंड दिस इज़ f + 3 = 0। दिस इज से इक्वेशन नंबर 3। तो मैंने आपसे क्या कहा था, अब जी देखिए g और f पर शामिल है। अब दोबारा इस शीट पर आइए। अब दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, c से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास एक और gf की फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगी, जिसको हम आपस में साइमल्टेनियसली आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो अब आइए हम इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 के साथ।
तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 है, 6g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0। ये हो गया 8 प्लस 4g प्लस 4f प्लस c इक्वल टू 0। तो अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ द सेकंड इक्वेशन हियर। तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। ये 2 बच गया आपके पास, यहाँ पर भी 2 बच गया आपके पास, यहाँ माइनस 2f बच गया आपके पास, प्लस और c आपके पास क्या हो गया 0, तो ये कैंसिल हो गया। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास इक्वेशन बन गई है। और इसमें अब आप देखेंगे दोनों को सेपरेट कर लिया, 2 कॉमन निकल रहा है तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई उधर जाकर 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 1 प्लस माइनस इक्वल टू 0। तरतीब बना देते हैं, g माइनस f प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज से इक्वेशन नंबर 4। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, और इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो g f से कैंसिल हो जाएगा, g की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए हम इसको ऐड कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 इक्वल टू 0, 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। जब ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं करते, 2 प्लस 2 ये 2g हो गया और ये प्लस 4 हो गया इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि मेरे पास 2g इज इक्वल टू -4 और g की वैल्यू आ गई -2। g की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -2। अब इसको हम इक्वेशन 3 में पुट करते हैं तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, f की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेते हैं एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3 हियर। g प्लस f प्लस 3 इक्वल टू 0, -2 प्लस 3 इक्वल टू 0, f प्लस 1, क्योंकि 3 में से 2 माइनस होगा, g आपको क्या दिया, -2। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मेरे पास f की वैल्यू आ गई। अब अगर आप फोकस करें तो हम g f की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तब भी c आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तब भी c आ जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ g एंड f इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, दैट इज 10 प्लस 6g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0। ये हो गया 10 6। अब g की जगह हमने क्या रख दिया, g आपको दिया हुआ -2। 2f की जगह हमने क्या रख दिया, -1 प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स -12 -2 प्लस c इक्वल टू 0। ये हो गया -14 प्लस c इक्वल टू 0, -4 प्लस c इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू आ गई 4। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास g, f और c की वैल्यू आ गई। g हमारे पास क्या था, -2, f आपने क्या निकाला, माइनस, और c आपने क्या निकाला, 4। और इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो जस्ट वी हैव टू पुट देयर वैल्यूज हियर। 2g की जगह g की वैल्यू, 2f की जगह f की वैल्यू, c की जगह c की वैल्यू। तो अब g क्या है मेरे पास, -2, f क्या है मेरे पास, -f, और c आपके पास क्या है, 4। तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स का आंसर आ गया, x² प्लस y² -4x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Okay students, now come to the question number 4 here. Can I find the equation of a line which passes through these 2 points and the line this is tangent to it at 3, 0. अब ये जो कंडीशन है इसको हम बाद में डायग्राम से डिस्कस करेंगे। मैंने क्या बताया आपको, जितने पॉइंट्स गिवन है पहले उतनी इक्वेशंस को कंस्ट्रक्ट कर लें। तो आइए हम लेट करते हैं। सिचुएशन सिमिलर है कि आपने जनरल इक्वेशन ही लेनी होती है, x² प्लस y² प्लस 2gx plus 2fy plus c equal to 0 be the required
equation of circle with center at -g -f। तो जनरल इक्वेशन जब भी होगी उसका सेंटर क्या होगा, -g -f। कंडीशन को हम एंड में डिस्कस करेंगे, पहले जितने पॉइंट्स गिवन है ना आपको तो उतने पॉइंट्स से इक्वेशंस बना लीजिए आप। तो अब आइए हम पहला पॉइंट ले लेते हैं 0, -1। तो x इज इक्वल टू 0 हो गया और y इज इक्वल टू -1 हो गया। जनरल इक्वेशन में पुट कर देते हैं x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो अब ये 0 हो गया, -1 का स्क्वायर +1 हो गया, ये फैक्टर भी 0 हो गया, ये -2f हो गया + c = 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमने x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -1 पुट किया, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ये फैक्टर आपका 0 हो गया, तो आपके पास f और c और ये 1 -1 का स्क्वायर +1 आ गया। अब आइए आप सेकंड पॉइंट ले लेते हैं 3, 0। तो x आपके पास क्या है 3 और y आपके पास क्या है 0। तो ये हो गया x² y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो ये हो गया 9, 2 3 = 6g + c = 0। दिस इज से इक्वेशन नंबर 2। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमने दूसरा पॉइंट ले लिया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 3 = 6 हो गया, y कंपोनेंट 0 है तो दोनों फैक्टर 0 हो गए। दिस इज से इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख रहे हैं इक्वेशन 1 आ गई, 2 आ गई, क्योंकि 2 पॉइंट्स आपको गिवन थे। अब आइए कंडीशन की तरफ चलते हैं और डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करते हैं कि कंडीशन में तीसरी इक्वेशन कैसे बनेगी। हमेशा तीसरी इक्वेशन तो कंडीशन से बनेगी। आइए देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। दोबारा क्वेश्चन की तरफ आइएगा। एंड द लाइन दिस इज टेंजेंट टू इट एट 3, 0। यानी कि ये लाइन इसके ऊपर क्या है, टेंजेंट है, यानी कि टचेस अ 1 पॉइंट एट द सर्कल। ये लाइन जो है सर्कल को टच कर रही है और किस पॉइंट पे, 3, 0 पे। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, -g -f। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स कि यहाँ एक ये लाइन है और ये नॉर्मल कहलाता है। मैंने लेक्चर 1 में इसको एक्सप्लेन कर दिया था। ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं इसका स्लोप निकाल लूँ और इस लाइन का स्लोप निकाल लूँ और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू -1 रखूँगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो मेरे पास तीसरी इक्वेशन बन जाएगी। तो अगर मैं इसको m1 कह दूँ और से देखिएगा, तो फिर मैं इसका ग्रेडियंट निकाल लेता हूँ, मतलब इसका स्लोप निकाल लेता हूँ। तो ये हो जाएगा y2 - y1 x2 - x1। तो ये मेरे पास आ गया 0 - -f 3 - -f। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास ग्रेडियंट आ गया f और ये हो गया 3 + g। ये मेरे पास m की वैल्यू आ गई। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब ये आ गया 3x + y - 9 = 0। अब आप देखें कि मैंने ये ग्रेडियंट तो निकाल लिया। अब हम ग्रेडियंट का मतलब स्लोप निकाल लिया, ठीक है। स्लोप को ग्रेडियंट भी कहते हैं। अब इस लाइन से कैसे निकालेंगे स्लोप, y को सब्जेक्ट कर लीजिए। ये हो गया -3x + 9। अब इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर विद y = mx + c। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाती है। ये दोनों पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर मेन टॉपिक है। इंशाल्लाह वहाँ डिटेल में भी बात करेंगे। बस ये में रखिएगा स्लोप कैसे निकालते हैं और लाइन से स्लोप कैसे निकालते हैं। आप y को सब्जेक्ट कर दीजिए, मतलब y को सेपरेट कर दीजिए विद ऑल रिस्पेक्ट। तो जो x का कोफिशिएंट होगा वो स्लोप हो जाएगा। तो मैं इसको कह देता हूँ कि ये -3 है। ये क्या है, -3। जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, तो इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट शेयर कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा कि जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। सो दिस इज f/3 + g मल्टीप्लाई बाय -3 = -1। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स -3f। ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 + g। ये माइनस से कैंसिल हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास 3 + g बच गया। सबको उधर शिफ्ट कर दीजिए। तो ये हो गया मेरे पास g - 3f
प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस इज से इक्वेशन नंबर 3। ये हमारे पास जी एफ आ गया। ठीक है, ये देखिए प्लस जी, ये प्लस 3f है, इधर आकर क्या हो जाएगा -3f। ये प्लस 3 पहले से मौजूद है। अब आप देखें कि हमने आपको पहले से ये बात बताई थी, दोबारा उस पेज पे आइए। इक्वेशन 1 और 2 को हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सी से कैंसिल हो जाएगा, GFM की फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगी, उसको फिर इसके साथ सॉल्व करेंगे। तो आइए यही स्ट्रेटेजी यहाँ पर भी अडॉप्ट करते हैं इंशाल्लाह। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। इक्वेशन 1 ऊपर लिख दी, नीचे। अब सब्ट्रैक्ट करते हुए आपने साइन चेंज करनी होती है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये -9 + 1 कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा। -6 और -2 कितना हो गया? -8 हो गया। और सॉरी, अब ये ख्याल रखिएगा कि ये f है और ये g है। ठीक है, दोनों अलग अलग वेरिएबल है, ये कैंसिल हो गया। एक दो फिर सुनिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, 9 में से 1 को माइनस किया, -8 बच गया। ये f और ये g दो अलग अलग फैक्टर्स है तो अलग अलग रहेंगे। अब यहाँ से आप -2 कॉमन ले लीजिए, तो ये बच जाएगा आपके पास 4। ये बच गया आपके पास +2f + 3g इक्वल टू 0। 2 4 8, 2 2 4, 2 3 6। माइनस है तो सब प्लस हो जाएगा, ये -2 मल्टीप्लाई जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया मेरे पास 2f + 3g इक्वल टू 0। तो अब आप देख रहे हैं कि हमने इक्वेशन नंबर 3 कंस्ट्रक्ट की हुई है, तो उसको हम इसके साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दिस इज से इक्वेशन नंबर 4। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स कि ये आपको दिया हुआ है इक्वेशन नंबर 3। अब 3 और 4 को हमने क्या करना है? सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। तो फिर मैं इक्वेशन नंबर 3 ले लेता हूँ पहले। तो ये मेरे पास है g -3f + 3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपके पास 3f - 3। तो इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 क्या है? ये आपके सामने ही मौजूद है। 4 + 2f + 3, g की जगह हमने g की वैल्यू पुट कर दी। इक्वेशन नंबर 4 में तो ये हमारे पास क्या आ गया? तो एक काम इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि मेरे पास क्या है? 4 + 2f + 3g, और g की जगह मैंने g की वैल्यू पुट कर दी। तो ये हो गया मेरे पास 2f, 3 3 9f, 3 3 9 इक्वल टू 0। ख्याल रहे स्टूडेंट्स, जी मैंने इक्वेशन नंबर 4 के अंदर वैल्यू पुट की है क्या? g की। तो अब आप देख रहे हैं कि 9 + 2 कितना हो गया? 11f हो गया। 9 में से 4 निकल गया तो आपके पास कितना बच गया? 5 इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ी सी करेक्शन कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये -6 और ये आपका -2 बच गया यहाँ पर। और ओके स्टूडेंट्स, थोड़ी सी करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो अब आपके पास देखेंगे दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशन नंबर 4 को और इक्वेशन नंबर 3 को हमने आपस में सॉल्व करना है। करेक्शन आपने ज़हन में रखनी है। ठीक है, थोड़ी सी करेक्शन हमने कर ली है यहाँ पर। तो ये अब आपके पास क्या सिचुएशन बन गई आपके पास? तो ये आपके पास हो गया, हमारे पास आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ी सी करेक्शन कर लेते हैं। तो ये 9f कितना हो जाएगा? ये 10f हो जाएगा। तो 10f इज इक्वल्स टू 5 हो गया। 5 2 10, तो f की वैल्यू आ गई 1/2। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में रख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 4 में रख सकते हैं, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 3 आपके पास क्या है? दैट इज़ g -3f + 3 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आ गया -3, f की जगह हमने f की वैल्यू पुट कर दी इक्वल टू 3। आइए आगे चलते हैं अगले पेज पे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा? g -3/2 + 3 इक्वल टू 0। सबको उधर शिफ्ट कर देते हैं। 3 + 3/2, 2 3 6, 7 8, 8/2 हो जाएगा। 2 4 8। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई यहाँ पर। ध्यान में रखिएगा ये -3 है। थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, इसमें थोड़ा साइन में फर्क पड़ गया। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, ये -3 इधर आकर +3 हो जाएगा, ये +3 इधर आकर माइनस हो गया।
तो ये हो गया आपके पास -3 2 ज़ा 6, ये हो गया आपके पास 2, जी की वैल्यू बच गई -4, 2 2 ज़ा 4, तो आपने देखा कि जी की वैल्यू आ गई -2। जी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -2। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ी सी करेक्शन हो गई है इसमें, तो कोई मसला नहीं, दोबारा कर लेते हैं। अब आप देखें कि आपके पास जो f की वैल्यू आई है वो आपके पास क्या वैल्यू आई है 1/2। तो अब हमने इसको कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 3 में। और इक्वेशन नंबर 3 क्या है, -3f + 3 = 0। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि मेरे पास आ गया f की जगह क्या है मेरे पास 1/2 + 3 = 0। तो ये हो गया -3/2 + 3 = 0। इसको उधर शिफ्ट कर दीजिए, ये +3 है तो क्या हो जाएगा -3, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। तो अब आप देख रहे हैं -2 3 ज़ा 6 + 3/2, तो ये मेरे पास बच गया -3/2। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ जी जो हमने जहन में रखनी है। ओके स्टूडेंट्स, ये जी की वैल्यू आ गई हमारे पास, एफ हम निकाल चुके हैं। तो अब आप देखें कि अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 में रखेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो अब आप देखें एफ़ की वैल्यू को पुट करते हैं, पुट एफ इज़ इक्वल्स टू 1/2 इन इक्वेशन नंबर 1, ताकि मेरे पास सी की वैल्यू आ सके। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, +c = 0। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स 2, एफ़ की जगह आपने एफ़ की वैल्यू रख दी, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो ये 1 - 1 + c = 0। तो c की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 0 आ गई। c की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया, GFC। तो GFC, तो हमने g की वैल्यू निकाली -3/2, हमने f की वैल्यू निकाली 1/2, हमने c की वैल्यू निकाली 0। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि मेरे पास x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, ये मेरे पास हो गया 2। अब g की जगह g की वैल्यू 2, f की जगह f की वैल्यू, और c क्या है आपके पास 0। तो g की वैल्यू क्या निकाली आपने -3/2, आपने f की वैल्यू क्या निकाली 1/2, ये 2 2 से कैंसिल हो गया, ये 2 2 से कैंसिल हो गया। तो अब आप देख रहे हैं x² + y² - 3x + y = 0। दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स की थोड़ी सी करेक्शन हो गई थी। अब वो मैथ के टीचर प्लस माइनस करते हुए इस तरह की गलती हो जाती है। तो अब चूँकि ज़ाहिर पेज पे लिख रहे होते हैं तो लिहाजा हम कंप्यूटर में तो कर नहीं रहे कि दोबारा करेक्शन कर ले, तो हमें उसको काटना पड़ता है। तो इसको हमने करेक्ट कर दिया है। दिस इज़ द आंसर अकॉर्डिंग टू द बुक। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, तो लिहाजा हम 2 3 क्वेश्चंस की वीडियोस बना रहे हैं 8.2 एक्सरसाइज की। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैथ विद यासिर इरफात। प्रैक्टिस रखिएगा, थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है, इंशाल्लाह प्रैक्टिस रखेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।